कोलकाता ये वही राज्य है जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई थी। इसके बाद हमारा देश आक्रोशित था। हमारे देश के लोग सड़कों पर थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। हमारे देश का एक एक बच्चा और एक एक महिला ये बात कह रही थी कि इस दरिंदे को सजा होनी चाहिए। और आज वही देश, आज वही राज्य है, आज वही लोग हैं और हम सब लोग खामोश बैठे हैं। और दरिंदे वही हैं, लेकिन अब महज बच्ची है। उसकी उम्र अगर आपको पता चलेगी जिसके साथ अब दरिंदगी की गई है तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज हमारा देश किन किन दरिंदों से भरा पड़ा है, किन जैसे लोगों की जहनियत इतनी गंदी हो चुकी है कि वह मासूम को भी अपनी हवस का शिकार बनाने से पहले कुछ नहीं सोच रहे हैं। एक बच्ची जो अपने माता पिता के साथ फुटपाथ पर सो रही थी और उस बच्ची की उम्र महज 7 महीने थी। 7 महीने की बच्ची, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी होती है। वह मासूम बच्ची इतनी सी होती है और उस मासूम बच्ची के साथ उन दरिंदों ने हैवानियत करी और उसको पहले उठाकर ले गए और जब अपनी हवस का शिकार बनाकर उसको फिर वहीं पर फुटपाथ पर छोड़कर भाग गए। आप ये सब कह सकते हैं कि कपड़ों को लेकर लड़कियों के साथ इस तरीके की हैवानियत हो रही है। छोटे कपड़ों की वजह से बच्चियों के साथ हैवानियत हो रही है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि उस मासूम बच्ची के कितने बड़े कपड़े होने चाहिए थे और वह मासूम बच्ची का जिस्म कैसा होना चाहिए था, उसका जिस्म कितना सा होगा। उसकी उम्र 7 महीने की थी। उस मासूम बच्चे को आप कितने बड़े कपड़े पहनाते और आज उस मासूम के साथ हैवानियत की गई। महज 7 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत की गई और जब डॉक्टर ने उसको चेक किया तो डॉक्टरों ने बताया कि उसको नोचा गया है। उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज्यादा गहरा जख्म हो चुका है। यह अंदाजा लगाकर सोचिए कि उस दरिंदे ने जब बच्ची के साथ हैवानियत की होगी तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। वह जब बच्ची चीख रही थी, वह बच्ची रो रही थी, बिलख रही थी और वह हैवान उस बच्चे के साथ हैवानियत कर रहा था। आज हमारे देश में न जाने कितनी मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत हो रही है, कितनी बहन बेटियों के साथ हैवानियत हो रही है। लेकिन आज भी हम और आप सिर्फ मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं। हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, लेकिन हम मस्जिद खोज रहे हैं, हम मंदिर खोज रहे हैं, हम इन सब में व्यस्त हैं। हमारे देश में ऐसे दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को लेकर हाइपर हो रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के दिलों में नफरत घोल रहे हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, खामोश बैठने से कुछ नहीं होता है। मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आप सब लोग जब ही जागते हैं जब कोई घटना हो जाती है और आपको या हमें ऐसी जाने कितनी घटनाएं हैं जिसका हमें और आपको पता भी नहीं चलता है। वहां वह मासूम अपनी इज्जत के खातिर, वहां वह मासूम अपने परिवार की इज्जत के खातिर चुप होकर घर में बैठ जाती हैं और अपने आप को अंदर ही अंदर खत्म करती रहती है। मैं कोलकाता की पुलिस से ये अनुरोध करता हूं कि उन जैसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए कि इन जैसे दरिंदे जो भी घूम रहे हैं वह डर कर कांप जाए, वह ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर हमने अब किसी लड़की को गलत नजर से देखा तो हमारे साथ भी ऐसा ही सुलूक किया जाएगा और वह उनके दिल दिमाग में ऐसा खौफ बैठ जाए। आप इस पूरी घटना पर क्या राय रखते हैं? आप इस पूरी घटना को कैसा देखते हैं? और हमारे देश में क्या महिलाएं, क्या बच्चियां सुरक्षित हैं? आप इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।